यस सर। तो आज हम कक्षा 4 का हिंदी पढ़ रहे हैं। कक्षा 4 का हिंदी बुक है पाठ 4। पाठ 4 में है कहानी। पाठ 4 में है कहानी। कहानी का नाम है बिल्ली का पंजा। कहानी का नाम क्या है? बिल्ली का पंजा। बिल्ली का पंजा। यही कहानी है बिल्ली का पंजा। कहता है एक गांव था। एक क्या था? गांव था। नाम था उसका कंचनपुर। गांव का नाम क्या था? कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। कंचनपुर जो गांव था वो किस नदी के किनारे बसा था? गंगा नदी के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। और गांव में जो थे अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते हैं। कोई भी गांव है वहाँ एक जैसे आदमी रहता है क्या? नहीं, अलग अलग काम करने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। वहीं 4 व्यापारी रहते थे। कौन गांव में 4 व्यापारी रहते थे? कंचनपुर नाम का गांव में 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। चारों क्या थे? गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था। एक का नाम क्या था? गंगाधर था एक का नाम। दूसरे का नाम लीलाधर था। दूसरा मित्र का नाम क्या था? लीलाधर। और तीसरे का मुकेश। तीसरा मित्र का नाम क्या था? मुकेश। और चौथा मित्र का नाम संजय था। चौथा मित्र का नाम क्या था? संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। चारों मित्र क्या करते थे? रुई का व्यापार करते थे। ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा। सुमन कुमार इधर ध्यान दीजिए। देखिए 4 मित्र थे। कौन कौन मित्र? ध्यान से सुन लीजिए। गंगाधर, लीलाधर। पहला दोस्त का नाम था गंगाधर, दूसरे का नाम था लीलाधर और तीसरे का मुकेश और चौथे का नाम था संजय। चौथा मित्र का नाम क्या था? संजय था। चारों मिलकर रुई का व्यापार करते थे। किस चीज क्या करते थे? रुई का व्यापार करते थे। तथा एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। एक बार उसके गोदाम में क्या हुआ? बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रुई को खराब करने लगे। चूहे रोज रुई को क्या करने लगे? खराब करने लगे। तो जब चूहे रुई को खराब करने लगे तो वो सबको नुकसान होने लगा। तब चारों मित्र ने मिलकर सलाह की। चारों मित्र ने मिलकर क्या की? सलाह की। गंगाधर बोला, मित्रों चूहे बहुत तंग करते हैं। गंगाधर क्या बोला? मित्रों चूहे बहुत तंग करते हैं, इसका कुछ उपाय ढूंढा जाए। तभी लीलाधर क्या कहा? मुकेश बोला चूहों को पकड़ना चाहिए। मुकेश क्या बोला? चूहों को पकड़ना चाहिए। चूहों को पकड़ना चाहिए। इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। क्या बोला मुकेश? क्या बोला? चूहे को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। सब मित्र आपस में सलाह कर रहे थे कि करना क्या। तभी लीलाधर ने कहा गोदाम में चूहे मारने के लिए दवा रख देनी चाहिए। तभी तीसरा मित्र क्या बोले? लीलाधर कि गोदाम में चूहे मारने की दवा खरीद लेनी चाहिए। पिंजरा कितना कर दिएगा? चूहा क्या कोई गिनती से है कि 4 गो आता है, 5 गो आता है? अनगिनत है ना। आखिर में संजय बोला। कहता आखिर में कौन बोला? संजय बोला भाइयों मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो। संजय क्या बोला? लास्ट उपाय। लास्ट में संजय क्या बोलता है? बिल्ली पाल लो। वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। ना तो पिंजरा खरीदना होगा और ना ही दवा खरीदना पड़ेगा। बिल्ली खाती रहेगी, खरीदना भी कुछ नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगा। संजय की बात सबको ठीक लगा। बोला ठीक है, खरीदना तो कुछ नहीं पड़ेगा, एक ही बार बिल्ली पालना है। अब बिल्ली को पैसा थोड़े लगता है,
लगता है क्या? नहीं। ये देखिए चित्र में पूरा चूहा है ना, और बिल्ली बगल में गश्ती लगा रही है, रुई रखा हुआ है। ये देखो चूहा घूम रहा है। यहाँ देखो रुई में घुस के बैठा है ना। चूहा तो कपड़ा बढ़िया रहेगा, उसको काट देगा। तो कोई और दूसरा चीज अनाज रहेगा, अनाज का पूरा काट देगा, काटता ना। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। चारों मित्र मिलकर क्या कर ली? एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली को पाल लिए चारों मित्र ने। कहाँ पाल लिए भाई? गोदाम में पाल लिए। कहाँ पाल लिए? गोदाम। बिल्ली साझे की थी। बिल्ली क्या थी? चारों मित्र का था बिल्ली। जो कहता चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। चारों ने उसका क्या किया? एक एक पंजा को ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दायां तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। चारों ने एक एक पंजा को बांट लिया। सब ने अपने पंजों की देखभाल करने लगा। चारों मित्र अपना अपना पंजा का देखभाल करने लगा। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। अब बिल्ली कहाँ रहती थी? गोदाम में रहती थी। बिल्ली कहाँ रहती थी? गोदाम। किस चीज का गोदाम में भाई? रुई का गोदाम में रहती थी, और चूहा को खाती रहती थी। तो गोदाम में चूहों की संख्या में कमी आने लगी। जब बिल्ली रहने लगी गोदाम में, डेली चलते रहता था। बिल्ली का भी भूख खत्म और चूहा भी कम हो रहा है। और कोई दवाई लग रहा है क्या? नहीं। चारों मित्र खुश थे। चारों मित्र क्या थे? खुश थे। किसी को कोई दिक्कत। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। तभी बिल्ली के आगे दाएं पंजे में क्या हो गई? खाज हो गई। वह पंजा गंगाधर का था। वह पंजा किसका था? गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया। मैंने खाज में एक प्रकार का घाव हो गया। बिल्ली का पैर में क्या हो गया? पंजा में घाव हो गया। घाव हो गया तो उसको छुड़ाने के लिए, खत्म कर ठीक होने के लिए गंगाधर क्या किए? घासलेट का तेल दिया। जैसे किसको घाव होता है वो मलहम लगाता है ना, तो बिल्ली का वो दवाई था घाव खाज छूटने के लिए घासलेट का तेल। तो घासलेट का तेल लिया। थोड़ी रुई भी ली, रुई से डुबो करके वो तेल दिया ना, पट्टी बांध दिया होगा। तो भिगोया, उसकी पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। उसकी पट्टी, रुई की पट्टी बना करके क्या किया? पंजा पर बांध दिया। किसने बांधा? गंगाधर ने बांधा। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। गंगाधर क्या सोचा? इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। जब रात हुआ तो बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। गोदाम में क्या जला देता था? दीपक। देखिए यहाँ चित्र में चूहा भागने में है ना कामयाब। चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे। यहाँ देखिए दीपक जल रहा है ना, दीपक का चित्र है। चूहा दीपक के पास से भागा। बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लो से छू गया। अरे पंजा में उसका पट्टी लगा हुआ था ना रुई का, और रुई में आग पकड़ने में देर लगता है क्या? नहीं, तुरंत पकड़ लेता है। तो तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लो से छू गया। पंजे में आग लग गई। पंजे में क्या हुआ? अरे रुई का पट्टी था ही ना, तो रुई का वही पट्टी में आग लग गया। तो पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। जब उसका पैर में आग लग गया तो बचने के लिए भागेगी ना, कभी इधर रगड़ाएगी कभी उधर रगड़ाएगी, लेकिन छुटने वाला है कि नहीं। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। भागम भाग में क्या हो गया? धीरे धीरे पूरा रुई का ही गोदाम था ना, इधर सटा इधर लग गया, इधर सटा उधर लग गया, टच किया इधर। बिल्ली घबरा कर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। बिल्ली का तो जान बच गया, गंगाधर ने बचा लिया, जिससे गोदाम से बाहर भागी। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। चारों मित्र आपस में झगड़ने लगे। कौन कौन झगड़ने लगे? गंगाधर, लीलाधर, मुकेश, संजय, चारों झगड़ने लगे। क्यों झगड़ने लगे? क्योंकि रुई जल गया। पूरा गोदाम का रुई जल गया। एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। आखिर में
लीलाधर, मुकेश और संजय तीनों दोस्त एक तरफ हो गए और गंगाधर एक तरफ हो गए। वे कहने लगे गंगाधर के पंजे से आग लगी है। वे क्या कहने लगे? गंगाधर के पंजे से, मैंने जो हिस्सा गंगाधर का था वही पंजा से आग लगी है, इसीलिए गंगाधर ही दोषी है। क्या कहने लगे? इसीलिए गंगाधर दोषी है। सारा नुकसान उसे ही भरना होगा, सारा नुकसान उसे ही भरना होगा, भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना, पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत पहुंचे। चारों लड़ते झगड़ते कहाँ पहुंचे? पंचायत पहुंचे। देखिए गांव घर में भी कुछ झगड़ा होता है तो कहाँ पहुंचता है वो लड़ाई रे? पंचायत। पंचायत में अगर झगड़ा नहीं निपटारा पता तब थाना पहुंचता है। तो चारों मित्र लड़ते झगड़ते पंचायत पहुंचे। पंचों ने सबकी बात सुनी, पंचों ने सबकी बात सुनी। पंच जो होता है परमेश्वर होता है ना, वो सही फैसला करता है। फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी है। गंगाधर के पंजे में क्या लगी है? आग लगी है। वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता, पंजा चारों दोस्त का था ना, एक एक पंजा हिस्सा हो गया था, एक एक पंजा हिस्सा था ना चारों को। जब गंगाधर का पंजा में तो आगे लग गया था, वह पंजा अकेला भाग नहीं सकता था। बाकी तीनों पंजे उसे लेकर के भागे होंगे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग लगती क्या? नहीं। गंगाधर का पंजा तो खाज ही हो गया था और उसमें आगे लगा था, तो वो तो कमजोर हो गया था। मजबूत किसका पंजा था? लीलाधर, मुकेश और संजय वाला। वही सब ने भगाया, उसको आग लगवाया पूरा। तो फैसला यही सुनाया। तो आग कहता है बाकी तीनों पंजे लेकर उसे भागे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग लगती क्या? नहीं लगती। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे। भागने वाले पंजे किसके थे? लीलाधर, मुकेश और संजय के थे। इसीलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। उल्टे आपकी पंचायत से फैसला हो गया। पहले गंगाधर से ठोक रहा था ना, पूरा नुकसान का भरपाई गंगाधर से लेंगे। अब पूरा पंचायत का फैसला सुना दिया, ये तीनों को ही भरना पड़ेगा। मुकेश और संजय के थे, इसीलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसले से गंगाधर खुश था, फैसले थे गंगाधर बहुत खुश हुआ था। तो कैसे लगा कहानी? इस कहानी का लेखक है साभार दिगंतर। क्लैप कर दीजिए।